वेलकम बैक। कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी आज अपनी एक और लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी प्रत्याशियों की छठी लिस्ट आज जारी कर सकती है। सभी प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं, बस लिस्ट का इंतजार है। बीजेपी ने विदिशा और गुना सीट को अभी होल्ड किया हुआ है। इन दोनों सीटों पर ही बीजेपी आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। 21 अक्टूबर को 92 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है बीजेपी। तो 230 सीटें हैं, जिसमें से 228 पर अभी तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सिर्फ 2 सीट बचती हैं, विदिशा और गुना। इन दोनों सीटों पर भी बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। वहीं भोपाल में बीजेपी के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अपनी सीट के साथ साथ बाकी उम्मीदवारों की साख बचाने की जिम्मेदारी भी है। आज भिंड में चुनाव प्रचार करेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मंडला में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह। अशोकनगर में कैलाश विजयवर्गीय भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी ने अब फाइनली मोर्चा संभाल लिया है। ग्राउंड जीरो पर जो बीजेपी के दिग्गज हैं, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि अपनी सीट तो निकालनी ही है, साथ ही आसपास के जो क्षेत्र हैं उन प्रत्याशियों की भी मदद करनी है। और इसी कड़ी में नरेंद्र सिंह तोमर आज मंडला में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह अशोकनगर में आपको नजर आएंगे, तो कैलाश विजयवर्गीय भी जनसभा को संबोधित आज करेंगे। तो बीजेपी के दिग्गज आज से चुनावी प्रचार में जुट जाएंगे। आपको ग्राउंड जीरो पर अब ये नेता नजर आएंगे। हालांकि कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं वो काफी दिनों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो। लगातार उनके दौरे हो रहे हैं और एक बार फिर से प्रियंका गांधी आ रही हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर। आज भिंड में चुनाव प्रचार करेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मंडला में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह रहेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कांग्रेस तो पहले ही मोर्चा खोले हुए है, ग्राउंड जीरो पर लगातार जा रही है, जनता के बीच में जा रही है। अब बीजेपी भी पूरी ताकत से चुनावी प्रचार में जुट जाएगी। देखिए, दोनों ही पार्टियां शुरू से मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अब बीजेपी ने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार करते रहे हैं। अब बड़ी चुनौती ये उन नेताओं के लिए है जिन केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। 3 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, 1 राष्ट्रीय महासचिव, ये बड़े नाम हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि अपनी सीट तो जीते ही, इसके साथ ही उसके आसपास के जो प्रभावशील सीटें हैं उन सीटों को भी जीतना होगा। इसके अलावा अन्य प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी पार्टी ने दे दी है। तो इन प्रत्याशियों की तो देखिए जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भिंड के अटेर में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। खुद नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इसी तरीके से प्रहलाद पटेल की तरफ हम आते हैं तो मंडला की बिशिया और एक और विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे कैलाश विजयवर्गीय, रतलाम के आलोट, इसके अलावा एक अन्य विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ये तीनों ही बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बड़े चेहरे हैं। अब इन्हें बीजेपी चुनाव प्रचार में लगा दी है। अपने साथ साथ अन्य प्रत्याशियों की जिम्मेदारी भी उठानी होगी, क्योंकि ये चेहरे बड़े हैं। ऐसे में बीजेपी को आस है कि इन चेहरों के सहारे लोगों पे एक इंपैक्ट पड़ेगा और यही कारण है कि अब दिग्गज मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, इनकी खुद की जो सीटें हैं वो वहां पर कितना इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि किसी केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ा देना यह अपने आप में बड़ी बात है और बीजेपी ने यह मध्य प्रदेश में किया है। अब बीजेपी के इस पॉलिसी का कितना असर इस विधानसभा चुनाव में पड़ता है, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि अब जिस तरीके से माहौल मध्य प्रदेश में बन रहा है, उससे कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अब एड़ी चोटी का जोर इस चुनाव के लिए लगा रही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो बीजेपी ने जो ये नई रणनीति
बनाई है कि केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है और साथ ही साथ इन केंद्रीय मंत्रियों को जो प्रत्याशी भी हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं खुद, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, अपनी तो सीट निकालनी ही निकालनी है। साथ ही जो कई ऐसे प्रत्याशियों की जिम्मेदारी उनको दी गई है, कई ऐसी विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी उनको दी गई है कि उन सीटों पर भी आपको जाकर चुनावी प्रचार करना है और उन सीटों को भी बीजेपी के पक्ष में करना है। और इसी तरह से जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को भी दी गई है। यही वजह है कि अब मैदान में बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के नजर आएंगे।